हरे कृष्णा। फोकस की क्या आवश्यकता है? क्या मुझे कोई ओलंपिक में मेडल जीतने जाना है या मुझे अर्जुन बनना है कि मैं चिड़िया की आंख पे फोकस करके और बाण चलाऊं? फोकस हम सबको चाहिए, डेली चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी पे फोकस चाहिए। कभी कभी आप नींद में ब्रश करने जाते हैं, हमने देखा है लोगों को, कभी टूथपेस्ट की जगह एक स्टूडेंट को हमने देखा उसने शेविंग क्रीम लगा दी। नींद से उठा था, पूरा आंख बंद है, शेविंग क्रीम लगा के घिस रहा है, इतना झाग। वो भी सोच रहा होगा इस टूथपेस्ट में इतना झाग कैसे हो गया। तो फोकस तो यहाँ पे भी चाहिए, फोकस तो खाना खाने में भी चाहिए। आप चावल उठाओगे, आप मुंह में डालने की जगह कान में डाल दोगे, नाक में डाल दोगे, फोकस नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? तो हमारे दैनिक दिनचर्या में भी फोकस चाहिए, डे टू डे एक्टिविटीज में फोकस चाहिए। और इससे क्या होगा? सबसे पहले अगर आपका फोकस है तो आपकी क्वांटिटी और आपकी क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी प्राप्त करना चाहते हो, आज यही प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अभी देखेंगे, स्टूडेंट नहीं हैं, आप पास कर गए तो भी आपको याद होगा। कई बार हम बुक खोल के बैठते हैं, एक दो लाइन पढ़ते हैं और खो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, और कैसे 15 मिनट 20 मिनट कभी कभी आधा एक घंटा निकल जाता है। या फिर आप पढ़ने बैठे हैं, एक मैसेज आ जाता है, पूरा डिस्ट्रैक्शन। फिर आप पढ़ने बैठते हैं, कॉल आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन। तो हम कितना, क्वालिटी हमारी कितनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि क्वालिटी नहीं है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, इसलिए क्वांटिटी नहीं हो रही। 1 घंटा बुक खोल के पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ा कितना उसमें से? 10 मिनट, 15 मिनट, कहाँ 1 घंटा? सोचिए अगर आप 1 घंटा पढ़ लेंगे या 1 घंटा पढ़ने बैठे हैं और आपने 55 मिनट पढ़ लिया तो क्या कर लोगे? कोई एग्जाम यूं पार कर जाओगे, अच्छे रैंक्स लेके आओगे। तो इसीलिए हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती है जब हम फोकस बढ़ाते हैं, क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगी तो आपको भी अच्छा लगेगा और प्रेरणा मिलेगी, तो आप और करोगे और करोगे। और क्वालिटी अच्छी रहेगी, जैसे 1 घंटे में 15 मिनट अगर फोकस हुआ तो 45 मिनट वेस्ट हो गया, क्वांटिटी गई। अगर आपका फोकस 55 मिनट है, क्वालिटी बढ़ी तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। हमारे जीवन में अलग अलग विचार आते हैं लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं थॉट्स। तो कहाँ सोचूं, किस दिशा में सोचूं, क्या करूं? डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप एक कपड़ा खरीदने जाइए, आप एक टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं, जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी होगी तो 10 मिनट में ले लोगे। मुझे ये पैटर्न चाहिए, ये कलर चाहिए, ये मेरा साइज है, खत्म हो गया। आप देखने बैठोगे तो 4000 वैरायटी दुकानदार दिखा देगा, आप तो परेशान हो जाओगे। आपको क्या चाहिए, आपके बजट का सब एनालिसिस करके खत्म। नहीं तो लोग जाते हैं 2-2 घंटा शॉपिंग करते हैं, फिर भी एक कपड़ा नहीं खरीद पाते। कितना टाइम हमारे जीवन का वेस्ट हो रहा है। ये मनुष्य जीवन क्या है? इस समय को वेस्ट करने के लिए बना हुआ है। तो क्लैरिटी रहेगी तो अच्छा हम डिसीजन ले पाएंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो क्लियर होगा। कई बार हम सोचते हैं हमको क्या करना है जीवन में। अच्छा, वो व्यक्ति ये बिजनेस कर रहा है, अच्छा वो व्यक्ति ये जॉब कर रहा है, अच्छा वो उसका बेटा ये पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी ये करूं। हम दूसरों को लेके अपना जीवन जीते हैं, किराए का जीवन जी रहे हैं हम लोग। हम अपना जीवन खुद जीना चाहिए। तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि मुझे जीवन में प्राप्त क्या करना है, लक्ष्य क्या है। देखिए, क्लैरिटी होगा तो छोटे मोटे झगड़े नहीं होंगे। ये जो छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं ना, क्लैरिटी नहीं है। उदाहरण ले लीजिए, आप जा रहे हैं बाइक पे, आपको 10 किलोमीटर दूर पहुंचना है, आपका एग्जाम है, आपके पास आधा घंटा है आपको वहां पहुंचना। आप सही तरीके से चल रहे हैं, सडनली कोई गाड़ी आ जाती है आपके सामने से और आपको अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है, तो मन बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप एक फ्लो में जा रहे हो, सडनली कोई रॉन्ग साइड से आ गया तो आपको ब्रेक लगाना पड़ा, आप डिस्टर्ब हो जाते हो। लेकिन उद्देश्य क्या है? एग्जाम में पहुंचना। डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, निकल जाओ। नहीं, आप गाड़ी से वहां उतरेंगे, झगड़ा करेंगे, उससे और झगड़ा करेंगे, आपका टाइम भी जाएगा, आपका डिस्टर्बेंस, आपका मन और विचलित हो। मन विचलित होने से क्या होगा? एक तो समय पे पहुंचने का चांसेस कम होगा, पहुंच भी गए, मन इतना डिस्टर्ब होगा कि आप जो पढ़ के आए हैं एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए वो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आप जॉब पे जा रहे हो सकता है आप कुछ और काम के लिए जा रहे हो, तो रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, बहुत रुकावटें मिलेंगी। लेकिन अगर हमें छोटे छोटे झगड़ों में पड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्लियर, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या प्राप्त करना है। ठीक है, कोई गलत साइड से निकल गया, कोई कुछ कर रहा है, हमको क्या करना है? आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई ठेले में कुछ बेच रहा है, सब्जी फल, आपको क्या करना है? आपका लक्ष्य सीधा क्लियर होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। तो ये सब बेनिफिट हैं अगर हमारा फोकस है तो। हरे कृष्ण।